भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महान क्रांतिकारी वीरांगना उदा देवी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनके सामने दुश्मन भी उनका सम्मान करते थे। ऐसे महान क्रांतिकारी की जन्म जयंती पर अविरल टाइम्स के मृत्युंजय दीक्षित विस्तार से प्रकाश डाल रहे हैं। स्वतंत्रता की लड़ाई में समाज के सभी वर्ग और जाति के लोगों ने भाग लिया था, लेकिन इतिहास लेखन में बहुत से क्रांतिकारियों का विवरण एक सोची समझी रणनीति के अंतर्गत दबा दिया गया। ऐसी ही एक महान महिला क्रांतिकारी हुई वीरांगना उदा देवी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अप्रतिम वीरता का परिचय दिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उदा देवी ने 32 ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया था और फिर वीरगति को प्राप्त हुई थी। उदा देवी की वीरता के विषय में भारतीय इतिहासकारों से अधिक ब्रिटिश पत्रकारों और अधिकारियों ने लिखा है। भारतीय इतिहासकारों ने उन्हें वह सम्मान नहीं दिया जिसकी वह अधिकारी थी। लेकिन आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में ऐसा अवसर आया है जब हम इन भूले बिसरे वीर सैनिकों को स्मरण कर रहे हैं। लखनऊ जनपद के उजरियांव गांव की उदा देवी पासी जाति में पैदा हुई। वे बचपन से ही जुझारू स्वभाव की थीं। उनके पति मक्का पासी अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पलटन में एक सैनिक थे। देसी रियासतों पर अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप को देखते हुए महल की रक्षा के उद्देश्य से स्त्रियों का एक सुरक्षा दस्ता बनाया गया, तो उसके एक सदस्य के रूप में उदा देवी को भी नियुक्त किया गया। उदा देवी में गजब की क्षमता थी, जिससे नवाब की एक बेगम हजरत महल उनसे बहुत प्रभावित हुई। नियुक्ति के कुछ ही दिनों के बाद में उदा देवी को बेगम हजरत महल की महिला सेना का कमांडर बना दिया गया। इस महिला दस्ते के कमांडर के रूप में उदा देवी ने जिस अदम्य साहस, दूरदर्शिता और शौर्य का परिचय दिया, उससे अंग्रेज सेना चकित रह गई थी। उदा देवी की वीरता पर उस समय कई गीत भी गाए जाते थे। इनमें एक गीत था, कोई उनको हबशी कहता, कोई कहता नीच अछूत, अबला कोई उन्हें बतलाए, कोई कहे उन्हें मजबूत। 10 मई 1857 को आज़ादी का बिगुल फूंकने के बाद लखनऊ के चिन्हट के निकट इस्माइलगंज में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया फौज की लखनऊ की फौज से ऐतिहासिक लड़ाई हुई। इस लड़ाई में हेनरी लॉरेंस की सेना भाग खड़ी हुई, किंतु अप्रत्याशित वीरता का प्रदर्शन करते हुए उदा देवी के पति मक्का पासी बलिदान हो गए। तब उदा देवी ने अपने पति के शव पर उनके बलिदान का बदला लेने की शपथ ली थी। अंग्रेजों की सेना चिन्हट की पराजय का बदला लेने के लिए तैयारी कर रही थी। उन्हें पता चला कि लगभग 2000 विद्रोही सैनिकों ने लखनऊ के सिकंदर बाग में शरण ले रखी है। 16 नवंबर 1857 को कोलिन कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेज सैनिकों ने सिकंदर बाग की उस समय घेराबंदी की जब आज़ादी के मतवाले सैनिक या तो सो रहे थे या फिर लापरवाह थे। उस समय यहां पर उदा देवी की महिला सैनिक भी मौजूद थी। असावधान सैनिकों की बेरहमी से हत्या करते हुए अंग्रेज सैनिक तेजी से आगे बढ़ रहे थे। हजारों सैनिक मारे जा चुके थे। पराजय सामने नजर आ रही थी। मैदान के एक हिस्से में महिला टुकड़ी के साथ मौजूद उदा देवी ने पुरुषों के कपड़े पहन लिए। हाथों में बंदूक और भरपूर गोला बारूद लेकर वह पीपल के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गईं। ब्रिटिश सैनिकों को मैदान के उस हिस्से में आता देख उदा देवी ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों को तब तक प्रवेश नहीं करने दिया जब तक उनका गोला बारूद नहीं समाप्त हो गया। उदा देवी ने अकेले ही ब्रिटिश सेना के 2 बड़े अफसरों कूपर और लैम्पसिडन सहित 32 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। गोलियां समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने पेड़ को घेर कर उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। कोई उपाय न देखकर जब वह पेड़ से नीचे उतरने लगी तो उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। लाल रंग की कसी हुई जैकेट और पैंट पहने उदा देवी की देह जब पेड़ से गिरी तो उसका जैकेट खुल गया। कैंपबेल यह देखकर हैरान रह गया कि वीरगति को प्राप्त होने वाला कोई पुरुष नहीं अपितु महिला थी। कहा जाता है उदा देवी की स्तब्ध कर देने वाली वीरता से अभिभूत होकर कैंपबेल ने उन्हें हैट उतारकर सलामी दी। ब्रिटिश सार्जेंट फॉर्ब्स मिशेल और लंदन टाइम्स के तत्कालीन संवाददाता विलियम हावर्ड रसेल ने लड़ाई का जो डिस्पैच लंदन भेजा था उसमें उसने पुरुष वेश में एक महिला द्वारा पीपल के पेड़ से फायरिंग कर अंग्रेजी सेना को भारी क्षति पहुंचाने का प्रमुखता से उल्लेख किया गया था। लंदन के कई समाचार पत्रों ने उदा देवी की वीरता पर लेख प्रकाशित किए थे। लखनऊ के सिकंदरा बाग चौराहे पर संरक्षित स्मारक में उनकी प्रतिमा लगी हुई है।